हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, सीयू सीईटी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। अब हम आगे चल करके उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा कहाँ से चालू होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द दीज पर्सनैलिटी ट्रेट्स वेर प्रपोज्ड बाय मॉडर्न ट्रेड थ्योरिस्ट गैर्डन आल्पोर्ट। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी कुछ देर पहले, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो गैलर्ड आल्पोर्ट ने 1936 में जो क्या दिए थे, पर्सनैलिटी के ट्रेट्स दिए थे, वो क्या क्या ट्रेट्स थे। ठीक है, क्या क्या ट्रेट्स थे। कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेट। कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेट, ये तीनों ट्रेट थे उसके। कार्डिनल में हम क्या देखते हैं, वो डोमिनेंट हो जाता है। इसमें क्या था, सेंट्रल में क्या था बेटा, सेंट्रल में ये हो जाता है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, फिर सेकेंडरी ट्रेट क्या था हमारा, क्या था बेटा सेकेंडरी ट्रेट। ये इन दोनों से डिफरेंट है, जो हमको और भी हमारे बिहेवियर को आगे बढ़ाना सिखाता है। तो ये हो गए, ये तीन ट्रेट थे हमारे किसके, कार्डन एल्पोर्ट के। क्या थे, सेंट्रल, कार्डिनल और सेकेंडरी ट्रेट। तो ए सी और ई, ए सी और ई, ये हो गया बेटा आंसर। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, ये क्या कहता है। मैच द फॉलोइंग टाइप्स इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट इन लिस्ट बिलो। सबसे पहले हमको ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट में क्या, बाय नॉकआउट, बाय नंबर ऑफ टीम इन अपर एंड लोअर हाफ। ठीक है, तो हम क्या क्या इसमें फॉर्मूलाज लगाते हैं, क्या क्या चीजें। टीम वंस डिफेटेड इज आउट, सबसे पहला। नंबर ऑफ टीम प्लस 1/2, ये हम बाद में देखेंगे। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, ऐसी टूर्नामेंट होती है जिसमें हमारी टीम हारी और वो बाहर हो गई। ठीक है, अब बाई क्या है, बाई क्या होता है, एडवांटेज होता है। बाई का क्या है, एडवांटेज। तो एडवांटेज गिवन टू टीम इन विच टीम विल नॉट प्ले फर्स्ट राउंड डायरेक्टली रीचेस टू नेक्स्ट राउंड, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या हमारा कहता है, नंबर ऑफ बाइस कैसे काउंट होंगे, नंबर ऑफ बाइस हमारे काउंट कैसे होंगे। नंबर ऑफ बाइस हमारे काउंट होते हैं नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ टू। समझिए जैसे चार टीम है, पांच टीम है, सात टीम है, तो टू का पावर थ्री कितना होगा, एट। टू टू जा फोर, फोर टू जा एट। तो ये क्या है हमारा नेक्स्ट टू द पावर। फिर नॉकआउट नंबर ऑफ टीम, ये हो जाएगा हमारा पहला, नंबर ऑफ टीम प्लस 1/2, ये अपर हाफ का है। लोअर हाफ का क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टीम माइनस 1/2। तो ये क्या है, कुछ चीजें हैं। अब इसका आंसर देख लेते हैं हम। पहला क्या है, ए का 4, ए का 4, बी का 3, बी का 3 यस, सी का 2, सी का 2 यस, नंबर ऑफ 22, ये सी का 2, और 4 का 1। तो इसका हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही। अब इसके बाद हम आते हैं कुछ बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप, कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आपके पास टाइम है बेटा, इस चीज को पढ़ लो। वुमेन स्पोर्ट्स बोथ एमेच्योर एंड प्रोफेशनल हैव एक्सिस्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर सेंचुरीज। क्या है, वुमेन के बारे में इसमें बात किया जा रहा है कि वुमेन को कैसे पार्टिसिपेशन करना चाहिए, उनको क्या क्या चीजें दिलनी चाहिए। कुछ फेमस वुमेन पार्टिसिपेंट्स है। तो एक बार आप इसको वीडियो को रोक करके आप इस चीज को पढ़ लो आराम से। ठीक है, आराम से इसको पढ़ लो वीडियो रोक करके। पढ़ लिया बेटा, पढ़ लिया, आगे बढ़े। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है व्हेन डिड द ड्रामेटिक राइज इन ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑकर्स। मतलब कौन से हमारे सेंचुरी में हमारा क्या था, फीमेल का पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ा।
तो ये क्या था, लास्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी में हमारे फीमेल का पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ा था। आप जब उस चीज को पढ़े होंगे तो आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोलॉजिकल कांस्टेंट फॉर ह्यूमन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। कौन सा ऐसा साइकोलॉजिकल कांस्टेंट है जो हेल्प नहीं करता है वुमेन पार्टिसिपेशन को स्पोर्ट्स में? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्प करता है, इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, जब वुमेन पार्टिसिपेट करती है ना तो वुमेन्स को क्या किया जाता है, रीइंफोर्समेंट ज्यादा नहीं दिया जाता था पहले के समय, उनको ज्यादा इज्जत और सत्कार और सम्मान नहीं दिया जाता था। उनको क्या कर दिया जाता था, सिर्फ ये हाँ चलो ठीक है खेल लो, कोई बात नहीं, खेल लिए खेल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट मे बी हिंड्रेंस ऑफ इक्वालिटी इन स्पोर्ट्स अमंग वुमेन एंड मैन। ठीक है, वुमेन और मैन के बीच में हिंड्रेंस ऑफ इनइक्वालिटी कहां से आ सकती है, आ जाती है, इंक्रीज। ठीक है, क्या होता है बेटा इसका बताओ, इंक्रीज ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स, ये तो हो ही रहा है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम ऑन कंजर्वेटिव्स, सही बात है, जो हमारे भारत देश में और जो वर्ल्ड में इंस्टीट्यूशंस है और जो प्रोग्राम है ना, वो वुमेन्स को लेकर के बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। वुमेन को पार्टिसिपेट करना नहीं देना चाहते, वुमेन को घर में रखना चाहते हैं हाउस वाइफ बना करके। तो ये क्या है, हमारा सबसे बड़ा बैरियर है, क्या है हमारा ये सबसे बड़ा बैरियर है हमारा, इक्वालिटी ऑफ वुमेन को। ठीक है, प्रमोशन तो हम कर रहे हैं, इंक्रीज भी वुमेन के ऑफिशियल्स हो रहे हैं, सब चीज सब चीजें हो रही हैं, बट हमारा क्या है, इंस्टीट्यूशन में आज भी कंजर्वेटिव है, आज भी ऑर्थोडॉक्स लोग सोचते हैं। Which of the following is a physiological reason for women not participating in sports? ठीक है, क्या ऐसा फिजियोलॉजिकल रीजन है जो हमारी वुमेन स्पोर्ट्स में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती है? पियर शेप्ड बॉडी है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी और इवेंट में पार्ट्स करते हैं, हैवी लिम्ब है, ऐसा कुछ नहीं है, वेट लिफ्टिंग में जा सकती हैं, उसमें जा सकती है, ऑब्लिकेट फीवर बोन है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो स्मॉलर हार्ट और लंग्स, उनके जो लंग्स और उनके जो हार्ट होते हैं वो एज कंपैरिजन टू मेल छोटे होते हैं, जो उनको क्या करता है, थोड़ा फिजियोलॉजिकल बेनिफिट नहीं देता है किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट लेने के लिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, What kind of record does India have in participation of women in sports? ठीक है, वुमेन इन स्पोर्ट्स में हमारा इंडिया कैसा है, इंडिया अभी तो रिच है, अभी तो रिच हो गया, बट पहले क्या था, बहुत ही ज्यादा पुअर था। पहले वुमेन को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था, जब से थोड़ा सा चीजें मॉडर्न हुई हैं तो लड़कियों को भी इसमें पार्टिसिपेट करने दिया जाता है। ठीक है, अब फिर नया वही आ गया, पढ़ो बेटा इसको, 1 मिनट का टाइम है, पढ़ो आराम से, स्क्रीन को पॉज करो और बेटा इसको पूरे जो पैराग्राफ है इसको अच्छे तरीके से पढ़ो आप। पढ़ लिया, पढ़ लिया, आगे बढ़े। यस, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन कहता है व्हाट काइंड ऑफ प्रपोजल वाज फॉरवर्डेड बाय द कमेटी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एक्सपोजर टू पोटेंशियल एथलीट्स। क्या हमारे कमेटी ने प्रोवाइड किया जो हमारे पोटेंशियल एथलीट्स हैं उनके एक्सपोजर को बढ़ाएगा? क्या करेंगे, क्या करेंगे हम, इंटर स्टेट इंटर स्कूल कंपटीशन करवाएंगे अपने स्कूल में, क्या कराएंगे, एक्स्ट्रा मोरल कराएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा मोरल कराएंगे, इंट्रा मोरल नहीं। ठीक है बेटा, ये चीज याद रखना, हम जब हम अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को पोटेंशियल एथलीट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम उनका कंपटीशन और अच्छे प्लेयर्स के साथ कराएंगे। ये समझ में आया। अब दूसरा क्या है, इन व्हाट मैनर इज द सिचुएशन ऑफ अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर कैन बी अवॉइडेड। जो हमारे बच्चों का अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर है हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं हम बताओ,
उसका पूरा क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। हमको क्या है, उसको एक पूरे अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ठीक है, कैसे ट्रेनिंग देंगे हम उसको, बताओ कैसे ट्रेनिंग देंगे हम उसको? अलग अलग सिचुएशंस में ला करके, अलग अलग सिचुएशंस में सिखा करके उसको क्या करेंगे, उसका जो अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर है उसको हटाएंगे। ठीक है, समझ में आया बेटा? अब हमारे बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्या कहता है, ऑन व्हाट बेसिस वेयर द वेरियस सब कमेटी रिकमेंडेड। ठीक है, कौन से बेसिस पे हमारे जो सब कमेटीज है उसको रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज के हिसाब से। अब देखो बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ो, मगर तुम्हारा इंटरेस्ट है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, तो क्या तुम अच्छे से रिजल्ट दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। इसलिए क्या करते हैं हम, इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसको सब कमेटी में रिकमेंड करेंगे कि आप इस पर्सन को इस कमेटी में ले लो। ठीक है, अमीर हो या गरीब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीनियर हो या जूनियर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप काम कर सकते हो, आपके अंदर पोटेंशियल है तो भी आप काम कर सकते हो। इसीलिए इसका बेस्ट आंसर क्या है, इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी। फिर नेक्स्ट है, व्हाट वाज द एजेंडा ऑफ डिस्कशन इन द फिजिकल एजुकेशन कमेटी मीटिंग। फिजिकल एजुकेशन कमेटी की जो मीटिंग होती है उसका एजेंडा क्या होना चाहिए, बताओ क्या होना चाहिए? इसका एजेंडा ये नहीं होना चाहिए कि हमको एनुअल डे ऑर्गेनाइज करना है, वो तो होगा ही। फाइनलाइज गाइडेंस फॉर स्पोर्ट्स मीट, ऐसा भी नहीं है। टू प्रमोट एक्स्ट्रा मोरल एक्टिविटी, ये तो हम करा लेंगे। क्या है, टू प्लान अ कंप्रहेंसिव प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम, ऐसा फ्लेक्सिबल प्रोग्राम जो हमको क्या कर रहा है, हमको प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ साथ क्या दे रहा है, एकेडमिक्स भी हमारा, एकेडमिक्स मतलब हमारी पढ़ाई, पढ़ाई में भी बहुत इंपॉर्टेंस रख रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टू प्लान अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है, इन विच मीटिंग वेयर द स्कूल प्रिंसिपल टीचर एनुमुलाई इंक्लूडेड। तो कौन सी मीटिंग में होगी, हमारी होगी वो फिजिकल एजुकेशन। अगर हम फिजिकल एजुकेशन, कभी बेटा देखना आप ना, एक चीज नोटिस करना कि जब आप फिजिकल एजुकेशन का पेपर दोगे ना, तो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, तो फिजिकल एजुकेशन वाले जो फील्ड वाले क्वेश्चन होते हैं आपसे पूछा इसीलिए जा रहा है क्योंकि आप फिजिकल एजुकेशन का पेपर दे रहे हो। तो इसका आंसर हो जाएगा फिजिकल एजुकेशन कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 38, which follow which motor fitness components can be developed by working out with sufficient speed for a duration to take heart rate up to 180 beat, take short break before starting work again। ठीक है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं, अपने हार्ट को 180 बीट पर मिनट तक ले जाते हैं और थोड़ा सा रेस्ट लेकर के फिर से करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस और इंटरवल मेथड। और ये दोनों किसके लिए होता है, ये दोनों होता है हमारे एंड्योरेंस के लिए। ठीक है, तो हमारा एंड्योरेंस के लिए क्या है, हम ये वाली एक्टिविटी करेंगे। स्पीड के लिए क्या है, हम कंटिन्यूअस नहीं करेंगे, हम स्प्रिंट लगाएंगे। स्ट्रेंथ के लिए क्या है, 3 मेथड मैंने बताए थे। एजिलिटी के लिए क्या है, हम एजिलिटी करेंगे, जिगजैग रन करेंगे। ठीक है, शटल रन करेंगे, ये हमारा एजिलिटी बढ़ाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिस्टेड बिलो अबाउट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए हमको क्या करना है, हमारा जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको हमको सही करना है, सही बताना है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल सही है, हेल्प्स इन इंप्रूव इन हायर परफॉर्मेंस सही है, एम टू प्रोवाइड मल्टी स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस, एम टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल बेस्ट पोटेंशियल। क्या क्या है बेटा इसका आंसर, एम टू आइडेंटिफाई बेस्ट पोटेंशियल भी होगा, मल्टी स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस नहीं देता है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का काम है आपको किसी एक पर्टिकुलर गेम के लिए ट्रेनिंग देना, एक पर्टिकुलर गेम के लिए आपको मेहनत कराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये।
ठीक है, ये तीनों इसके प्रिंसिपल्स होते आएंगे और ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है हमारा, मोटो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इंक्लूड द वर्ड्स फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। तो मैंने आपको अपने ओलंपिक वाले लेक्चर में बताया था कि CAFFHS और अभी आ गया टुगेदर कम्युनिस्ट, CTS LTS 4TS टुगेदर, CTS LTS 4TS टुगेदर, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर कम्युनिटर। ये किसका है, ये है बेटा ओलंपिक गेम्स का। ठीक है, अब इसके साथ हम कुछ चीजें और देख लेते हैं। कुछ चीजें और, जैसे हम पैरा ओलंपिक्स के देख लेते हैं। हमने क्या देखा, साई का देखा। हमारा पहला क्या है, यस, पहला है पैरा ओलंपिक्स। पैरा ओलंपिक्स का मोटो क्या है, स्पिरिट इन मोशन। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा एशियन गेम्स। ये कब था बेटा, ये था 2004। ठीक है, एशियन गेम्स का क्या है, एवर ऑनवर्ड। ठीक है, ये हमारा 1949। तीसरा हमारा क्या है, कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स का क्या है, ह्यूमैनिटी इक्वालिटी एंड डेस्टिनी। ह्यूमैनिटी इक्वालिटी एंड डेस्टिनी। चौथा हमारा आता है साई का, क्या था, अभी हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, साई का क्या है, स्पोर्ट्स फॉर एक्सीलेंस। पांचवा क्या है बेटा, यूथ गेम्स का क्या है, क्या है यूथ गेम्स का, ग्रो हायर ग्रो स्ट्रॉन्गर। गो हायर और गो स्ट्रॉन्गर। छठवा हमारा क्या है, स्पेशल ओलंपिक गेम्स। स्पेशल ओलंपिक गेम्स क्या कहते हैं, लेट मी, क्या कहते हैं, लेट मी विन बट if I cannot win, let me be brave in the attempt। तो ये क्या है बेटा, ये हमारे कुछ क्या है, मोटो है हमारे अलग अलग गेम्स के। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए बेटा, ये सब चीजें आपके क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। ओके, सो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो अच्छे तरीके से, वीडियो पॉज करके। हो गया, अब हम नेक्स्ट किस में आते हैं, अब हमारा नेक्स्ट है टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये मोटो हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1920। तो हमने ये पढ़ा था ऊपर कि 1920 में क्या बना था, हमारा YMCA बना था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, IOA बना था 1927 में, NIS से पटियाला बना था 1961 में, साई बना था 1984 में। ठीक है, रोनाल्डो गैरोस इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट। ठीक है, रोनाल्ड गैरोस कौन से टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं, तो वो जुड़े हुए हैं बेटा किससे, फ्रेंच ओपन। ये किस में होता है, टेनिस में होता है। ठीक है, 4 ओपन होते हैं, कौन कौन से ओपन होते हैं, फ्रेंच ओपन, US विमिंडल, ये चारों होते हैं ओपन।
ठीक है, कब कब हुआ? 90 विंबलडन हमारा चालू हुआ था कब? 18 सॉरी, विंबलडन हमारा कब हुआ था? ये हुआ था हमारा बेटा 1881 में हमारा विंबलडन चालू हुआ था। ओके, आपको इसमें कोई डाउट? हाँ तो बेटा हमारा कहां तक हमने पढ़ा? हमने देखा, हमने कहां तक देखा? हमने देखा रोनाल्ड ग्रेस कौन से गेम से रिलेटेड थे? ये थे बेटा हमारे फ्रेंच ओपन से रिलेटेड। कौन से गेम से रिलेटेड थे? ये थे हमारे फ्रेंच ओपन से रिलेटेड। अब मैं आपको एक चीज बना दूं, जो हमारा विंबलडन है ये होता है 1881 में स्टार्ट। ठीक है, फ्रेंच ओपन हुआ 1891 में। ठीक है, फिर हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन कब हुआ? 1905 में। और हमारा यूएस ओपन कब हुआ? हमारा यूएस ओपन हुआ, सॉरी, ये हुआ हमारा 1881 में, और ये हुआ था हमारा 1877 में। ठीक है, ये समझ गए बेटा आप लोग? ये चारों का डेट समझ गए? ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हाउ मेनी बाय विल बी गिवन इफ द टीम आर पार्टिसिपेटिंग इन नॉकआउट टूर्नामेंट? तो कितना होता है हमारा? 2 का पावर कितना होगा इससे ज्यादा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, और इंटू 2, ये हो जाएगा हमारा 32। ठीक है, 4 का पावर 2 का पावर 4 आएगा हमारा, तो हमारा इससे ऊपर चला जाएगा। और 32 से माइनस 19 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 12 और एक 13 बाई, हमारा कितना आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट एन स्टिमुलेंट? ठीक है, तो हमारा क्या है? नॉट है, स्टिमुलेंट नहीं है। ए है हमारा डियामॉर्फिन। ठीक है, कोकीन, कैफीन और एम्फेटामाइंस, ये तीनों हमारे क्या है? स्टिमुलेंट्स है, जो हमारे ब्रेन को, हमारे नर्वस नर्वस सिस्टम को क्या कर देते हैं? स्टिमुलेट कर देते हैं। विच फ्रैक्चर ऑकर्स व्हेन देयर इज स्ट्रेट ब्रेक राइट अक्रॉस द बोन? मतलब जिसमें राइट ब्रेस होता है, तो मैंने आपको बताया था ट्रांसवर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसवर्स। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? 46 कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्रिक्शन वर्क्स इन विच डायरेक्शन? तो फ्रिक्शन, जब हम बेटा किसी चीज में कहीं चलते हैं, कुछ करते हैं, तो फ्रिक्शन हमेशा हमारे अपोजिट में ही काम करता है। फ्रीजर occurs in always opposite direction. फ्लेक्शन इज अ मूवमेंट विच ऑकर्स इन विच प्लेन? तो हमारे 3 प्लेन होते हैं। ठीक है, कितने प्लेन होते हैं? 3 प्लेन होते हैं, सेजाइटल। ठीक है, तो ये हमारा सेजाइटल प्लेन में हमारा फ्लेक्शन काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 48 इज एन इंस्ट्रूमेंट एग्रेशन टू मेन एम्स टू? ठीक है, 2 एग्रेशन होते हैं, एक होता है हॉस्टाइल और दूसरा क्या है? इंस्ट्रूमेंटल। हॉस्टाइल का है इंजर्ड करना, और इसका है जीतना, विनिंग। ठीक है, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट एग्रेशन क्या कहता है? हमारा अटेन नॉन एग्रेसिव गोल्स। हमारे क्या है? हमारे गोल्स को अचीव करना है, किसी को हार्म करना नहीं है, किसी को जेलसी, किसी का फीलिंग नहीं, किसी को हार्म नहीं करना है। क्या करना है? हमको अपने गोल को अचीव करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इन सीक्वेंस ऑर्डर फ्रॉम टो टू हेड। इसको क्या करना है? हमारे टो से हेड तक के एक्सरसाइज को, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को हमको करना है। सबसे पहले हमारा टो से हम लोग देखते हैं, टो में हमारा कौन सा आता है? बताओ बेटा। पहले हमारा आता है लेग, ये हमारा है थाई, नंबर 1 हो गया। अब थाई के ऊपर चले गए तो कहां चले गए?
थोरेकिक एक्सटेंशन, ये हो गया 2। फिर उसके ऊपर आ जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा हमारा 4। क्वाड्रिसेप, थोरेकिक, लंबर और सैक्रल। मगर अगर आप चीज देखोगे, एक चीज वैसे आंसर होना चाहिए 1 2 3 4, क्योंकि हमारे थाई के ऊपर आता है हमारा लंबर एक्सटेंशन, फिर उसके ऊपर आता है हमारा थोरेकिक और फिर आता है पेक्टोरियल्स। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा कर लेना बी डी सी ए। यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी डी सी ए। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्या आ जाता है? अरेंज द फॉलोइंग नंबर ऑफ टीम इन सीक्वेंस ऑर्डर फ्रॉम लेस टू मोर विथ रिस्पेक्ट टू अलॉटमेंट ऑफ बाई नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, इनको क्या करना है? हमको अरेंज करना है किसमें? अलॉटमेंट, मोर विथ रिस्पेक्ट टू अलॉटमेंट ऑफ बाई नॉकआउट टूर्नामेंट। तो क्या क्या होगा बेटा? कितने टीम है टोटल? दादा रे दादा, कितने टीम है बेटा? हम्म, देखो, अब एक चीज समझो, किस किस मैच में किसने किसको कितना बाई मिलेगा। ठीक है, अगर हमारे पास कितनी कितनी टीम है तो कितना बाई मिलेगा? 32। इसका आंसर तो बेटा ये सही है। सी मतलब सबसे पहले इसमें तो 0 बाई। ठीक है, अब आते हैं ए में, इसमें कितना बाई मिला? इसमें 3 बाई मिला। अब डी में आते हैं 14, इसमें कितना बाई मिला? इसमें 4, सॉरी 14 नहीं, 16 टीम है ना, तो इसमें 2 बाई मिला। अब 12 वाले में कितना बाई मिला? इसमें मिला 4 बाई मिला। और 63 वाले में कितना बाई मिला? 32 दूनी 64। तो इसमें कितना मिला? 1 मिला। 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर बेटा आप लोग अपने से निकाल सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं है? नंबर ऑफ टीम सीक्वेंस ऑर्डर फ्रॉम लेस टू मोर, 0 1 2 3 4। ये क्या है हमारा? बाई ऐसे राउंड शेड्यूल हो गया। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमारा क्या होता है? इसी के साथ हमारा यहीं पे इसी के साथ बेटा हमारा ये जो पेपर है ये यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को ये पेपर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। आपको ये नोट चाहिए, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको ये सब चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बेटा, तब तक के लिए चलिए ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करिए। बाय बाय बेटा।